Assalamu alaikum everyone. Welcome to VocabGram. You learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you 6 uses of do in English grammar. ये आप में से किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी और इसकी काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई थी. बार बार मैं कमेंट्स पढ़ रही थी जहाँ पर कोई मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैम डू के जो यूजेस हैं उनको एक्सप्लेन कर दें इंग्लिश के अंदर. तो आज के लेसन में हम ये पढ़ेंगे इसके मैं इजीली आपको जो भी इजी एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको समझा दूंगी कि डू के जो है वो क्या यूजेस हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वन पे वन. तो फर्स्ट यूज जो है वो है मेन वर्ब के तौर पे. अच्छा, जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था ना, अच्छा जो मैं एक्सप्लेन करूंगी बताऊंगी आपको, मैं अभी बताती हूँ. मेन वर्ब के तौर पे परफॉर्मिंग और एग्जीक्यूटिंग एन एक्शन. मेन वर्ब के तौर पे जब डू इस्तेमाल होता है तो वो किसी एक्शन को करने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है. ठीक है, जैसे कि अभी ये एग्जांपल्स देख ले. मेरे से उन्होंने पूछा था कि ये डू डिशेस और डू लॉन्ड्री ये क्यों यूज होता है, तो ये वो मीनिंग में आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि कोई काम को करने के लिए, कोई एक्टिविटी को करने के लिए जो है ना, उस सेंस में डू इस्तेमाल होता है. जैसे हम किसी से ये सवाल पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो ये कर रहे हो ना, ये जो करना है उसके लिए हम डू जो है एज ए मेन वर्ब के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे. जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. इसी तरह से डू योर होमवर्क बिफोर डिनर. जब आप छोटे बच्चों को अपने छोटे बहन भाइयों को या अपने बच्चों को जो पेरेंट्स कहते हैं कभी रात को डिनर से पहले जो है ना, खाना खाने से पहले तुम अपना होमवर्क जो है ना वो खत्म कर लो. ठीक है, तो डू योर होमवर्क, ये अब ऑर्डर दिया जा रहा है. यहाँ पर डू का मतलब भी करना है कि अपना होमवर्क करो. ठीक है, करने के मीनिंग में, और किसी को ऑर्डर देने के मीनिंग में है. पहले वाला है किसी से सवाल पूछने के मीनिंग में है. सेकंड वाला है हम किसी को मतलब कि हुक्म दे रहे हैं, ये कि बच्चे से पेरेंट्स बच्चों को हुक्म देते हैं. आप इसी तरह से आ जाए, आई नीड टू डू माई लॉन्ड्री टूडे, आज मुझे मेरे कपड़े धोने. अब उन्होंने पूछा था कि भाई यहाँ पर वॉश क्यों नहीं इस्तेमाल होता है. वॉश भी हो सकता है इस्तेमाल. आप ये समझ लीजिए कि नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो दोनों तरीके से जो है वो बोलते हैं, लेकिन जो ज्यादा कॉमन है वो डूइंग लॉन्ड्री और डूइंग डिशेज होता है. अब ये क्यों है इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. जिनकी जुबान है वो इसको इसी तरह से बोलते हैं. आप वॉश भी यूज कर सकते हैं, वॉशिंग लॉन्ड्री या वॉशिंग माई क्लोथ्स कह सकते हैं, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये बेसिक इंग्लिश हो गई. बेसिक भी नहीं कह सकती, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं किताबों में, जैसे हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं वो उस तरह की इंग्लिश होगी. लेकिन नेटिव स्पीकर्स जो है वो मतलब वॉशिंग क्लोथ्स बोल सकते हैं, उनको समझ भी आ जाएगी अगर आप उनके सामने बोलेंगे. जाहिर बात है आपका मैसेज भी कन्वे हो जाएगा. लेकिन वो डू लॉन्ड्री जो है वो उसको भी इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरीके से बोलते हैं. ठीक है, इसी तरह से डूइंग डिशेस भी जो इस्तेमाल होता है. अब वॉशिंग डिशेस भी कैसे, बर्तन धो रहे हैं हम वॉशिंग डिशेस, मैं बर्तन धो रहा हूँ या धो रही हूँ. ठीक है, लेकिन डूइंग डिशेस जो है नेटिव स्पीकर्स इस तरह से बोलते हैं. तो इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है. सवाल उन्होंने मेरे से पूछा था क्यों वॉश की जगह पे डू क्यों यूज होता है. वॉश की जगह पे डू इसलिए यूज होता है ये लॉन्ड्री और मतलब बर्तन धोने के जो सेंस में, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स इसको इस्तेमाल करते हैं. ये कोई ग्रामर रूल नहीं है, ये सिर्फ इस तरह से किस तरह से बोला जाता है. ठीक है, तो आप वॉश वर्ड भी यूज करेंगे, आपका मैसेज कन्वे हो जाएगा. लेकिन अगर आप नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना चाहते हैं तो आप डू यूज कर लीजिए. ठीक है, वो इस तरह से बोलते हैं. ठीक है जी, तो और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास है जब हम डू को यूज करते हैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे. ठीक है, उसका क्या मतलब होता है, टू फॉर्म क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा होता है, जो पहला टेंस है जब हम टेंसेस पढ़ते हैं, उसमें डू को इस्तेमाल किया जाता है जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसको हमने या तो क्वेश्चन में बनाना होता है, सवालिया जुमला बनाना होता है, या उसको नेगेटिव जो है वो जुमला बनाना होता है जिसमें हमने नहीं जो है वो ना का जो सेंस में जुमले बोल रहे थे. अब एग्जाम्पल देखते हैं. देखें कि डू यू लाइक टू रीड, क्या तुमको पढ़ना पसंद है, पढ़ाई करना पसंद है. ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि सवाल किया जा रहा है, जैसे कि ही लाइक्स टू रीड, उसको पढ़ना पसंद है. ठीक है, अब या यू लाइक टू रीड, तुम्हें पढ़ना पसंद है. अब इसी को अगर सवालिया जुमला बनाना होगा, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो जुमले होते हैं, तो फिर हमें जो है ना वहां पर डू लगाना होता है. ठीक है, इसी तरह से जैसे ये सेंटेंस है, आई डोंट एंजॉय स्पाइसी फूड, मुझे जो तीखा खाना है वो पसंद नहीं है. अगर इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सिंपल इसका जो सेंटेंस बनाएंगे तो है कि आई एंजॉय स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी फूड पसंद है. ठीक है ना, तीखा खाना मुझे
पसंद है, लेकिन इसी को अगर हमने नेगेटिव में बनाना है और ये चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हमें फिर यहाँ पर डू नॉट का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसको हम जोड़ के बोलेंगे तो हम डोंट बोलते हैं, ठीक है। तो आई डोंट इंजॉय स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी फूड नहीं पसंद है, ठीक। एक और है, डू यू मीन टू से शी इज कमिंग, क्या आपका ये मतलब है कि वो आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें ना, डू यू मीन, यहाँ पर मीन टू से, ठीक है। आई मीन टू से, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो डू यू मीन टू से, क्या तुम्हारा ये, अब चूंकि उसको सवाल में बनाना है तो हमने डू का यहाँ पर इजाफा किया, ठीक है। क्वेश्चंस बनाने के लिए जो है ना सब, तो उसको लिए या नेगेटिव बनाने के लिए हम डू का इजाफा करते हैं। जैसे शी डजंट वांट टू ज्वाइन अस, वो हमें ज्वाइन नहीं करना चाहती, मतलब हमारे साथ नहीं आना चाहती। आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कहीं बैठे हैं बातें कर रहे हैं, अब अपनी तीसरी फ्रेंड को बुलाते हैं भी तुम भी आ जाओ, वो कहती है नहीं मैं बिजी हूँ, मैं, तुम लोग बातें करो बैठ के। या आप मूवी देख रहे हैं, आप उसको कहते हैं कि आज जो तुम भी मूवी देख लो, वो कहती है नहीं नहीं मैं तो बिजी हूँ किसी और काम में, आप लोग मूवी देखो। मीन्स शी डजंट वांट टू ज्वाइन यू, ठीक है। वो आपके साथ बैठकर जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है, ठीक। तो वो नहीं है। शी वॉन्ट्स टू ज्वाइन अस, अगर हम इसका सिंपल जो प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, वो हमें हमारे साथ इसमें शामिल होना चाहती है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे वो नहीं होना चाहती है तो शी डजंट वांट टू ज्वाइन अस। इसी को सवालिया बनाना है, डज शी वांट टू ज्वाइन अस, क्या वो हमारे साथ शामिल होना चाहती है। तो बस सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको अगर आपने मतलब क्वेश्चंस में उसको करना है, इंटेरोगेटिव करना है या उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम डू का इजाफा करते हैं वहां पर, ठीक है। एक और जो उसका है वो है जी एम्फोसिस के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं, जो बिगनर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, कि यहाँ इस तरह के जब सेंटेंसेस उनके सामने आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर डू क्यों लगा है इस सेंटेंस के अंदर। देखें, कुछ सेंटेंसेस के अंदर हम डू को इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब उसकी कोई उर्दू ट्रांसलेशन नहीं होगी, वो हम सिर्फ उस सेंटेंस पे जोर देने के लिए जो है, जो भी हम बात कहना चाह रहे हैं ना, अपनी बात के ऊपर जोर देने के लिए भी हम डू लगाते हैं, और उसकी उर्दू कोई ट्रांसलेशन वहां पर डू की नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे कि आई डू बिलीव यू आर राइट, जैसे कि आप सिंपली बोलेंगे तो आप कहेंगे आई बिलीव, मतलब मुझे यकीन है, यू आर राइट, कि तुम ठीक हो, ठीक है ना। कोई बात कोई कह रहा है और आप उसे ये कहना चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है कि जो तुम कह रहे हैं वो ठीक है, तो वहां पर आप कहते हैं आई बिलीव यू आर राइट, कि मुझे यकीन है कि तुम सही हो, ठीक। लेकिन अगर आपने इसी बात पे थोड़ा जोर लगाना है कि भाई मुझे वाकई, अब उर्दू में हम कहते हैं मुझे वाकई यकीन है कि तुम जो ना ठीक कह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम वाकई को हम जब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो हम रियली लगा लेंगे, ठीक है ना। हमने यही पढ़ा है कि वाकई को हम रियली से ना उसकी इंग्लिश ये है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में यही प्रॉब्लम आती है। लेकिन नेटिव स्पीकर जब इस तरह के जुमले बोलने लगते हैं ना, कि जहां पर वो अपनी बात पे बहुत जोर दे रहे होते हैं, तो वो डू का इजाफा करते हैं, ठीक। वो रियली भी बोला जा सकता है, गलत नहीं है, लेकिन डू का इजाफा करते हैं, मतलब ज्यादा कॉमन ये है वो इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। आई डू बिलीव यू आर राइट, मुझे यकीन है, मुझे सच में यकीन है, ठीक है, मुझे वाकई में यकीन है। यहाँ पे आप जरा जोर दे रहे हैं अपनी बात के ऊपर। इसी तरह से शी डज लव टू डांस, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर सिंपल सेंटेंस बोलेंगे तो शी लव्स टू डांस, ये अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये जो है ना जुमला है, ठीक है, कि शी लव्स टू डांस, उसे नाचना पसंद है। लेकिन अगर आपने जोर देना है इस बात पे, शी डज लव टू डांस, उससे वाकई में नाचना पसंद है। जब हम जोर देना चाहते हैं ना किसी बात पे, तो वहां पर हम डू डज, अब यहाँ पे डज इसलिए आया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी है, ठीक है ना। शी के साथ हम जो है ना शी होगा, ही होगा या इट होगा, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो जैसे किसी का नाम हो, ठीक है। तो वहां पर फिर हम जो है ना डू के साथ ईएस का इजाफा करते हैं जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये टेंस के रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये है नेक्स्ट जो हमारे पास है, आई डू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मीटिंग। आप ऑफिस में बोल सकते हैं, कोई कहे कि भाई मतलब कि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अटेंड करनी चाहिए ये मीटिंग जो है, तो वहां पर अगर आपने सिंपली कहना है कि आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मीटिंग, मुझे मतलब मैं समझता हूँ इस मीटिंग की जो भी अहमियत है। लेकिन अगर आपने जोर दे के कहना है तो फिर आप डू का इजाफा कर देंगे, आई डू अंडरस्टैंड, मतलब मैं वाकई में इस बात को समझ रहा हूँ कि ये मीटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन
मुझे कोई और काम है या कुछ भी, तो मैं नहीं अटेंड कर सकती, इस तरह से, ठीक है। जब ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो हम ऐसे जुमले बोलते हैं, जैसे कि शी डज नीड टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो। जैसे है, सिंपल होगा, शी नीड्स टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, उसको कल तक ये रिपोर्ट जो है वो फिनिश करनी है, मुकम्मल करनी है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत जोर दे के बोलना तो यहाँ पर फिर हम डू का इजाफा करेंगे। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो शी है, तो हम फिर डू की जगह पे डज लगाएंगे, ठीक है। तो शी डज नीड टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, कि उसको कल तक ये जो रिपोर्ट है वो लाजमी फिनिश करनी है। तो डू जो है उसको आप जहन में रख लीजिए कि कुछ जुमलों में हम जब एम्फोसिस कर रहे होते हैं या जब हम जोर दे रहे होते हैं अपनी बात पे, तो भी डू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और है, वो है जी क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? क्वेश्चन टैग्स ये होते हैं जब हम कोई जुमला बोलते हैं और उसके एंड पर हम एक छोटी सी स्टेटमेंट बोलते हैं और उस अपने जुमले को हम एक क्वेश्चन में तब्दील कर देते हैं। और उसका मतलब क्या होता है? टू सीक कंफर्मेशन एंड एग्रीमेंट, कि दूसरे इंसान की मतलब कि हम, क्या वो हमारी इस बात से एग्री करता है, क्या वो भी यही कहता है, ठीक है। इस चीज के लिए किया जाता है। अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगी, जैसे कि ये जुमला है, यू डोंट माइंड, डोंट यू। अब यहाँ पर क्या है, सिंपली आपको, आप किसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हें बुरा नहीं लगा, यू डोंट माइंड, ठीक है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है ये, ठीक है। डू यू, अब यहाँ पर जो डू यू है, सॉरी मैंने डोंट यू पहले बोल दिया, डू यू यहाँ पर होगा, क्योंकि जब नेगेटिव स्टेटमेंट होती है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। डू यू, क्या। अब उर्दू में हम इसको ट्रांसलेट कैसे कहते हैं? तुम्हें बुरा नहीं लगा है ना, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये जो हम हना बोलते हैं हम उर्दू में जब किसी से बात कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली हम क्या कह रहे होते हैं, हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे होते हैं कि हाँ वो एग्री कर रहा है मेरी इस बात से, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको इस तरह से कह दिया जाता है, डू यू या डोंट यू। जब हमारा मतलब कि सिंपल सेंटेंस होता है तो फिर नेगेटिव क्वेश्चन, ये जो हम डू यू एंड डोंट यू, डजंट शी, ये इस तरह के जब हम बोलते हैं, इसको क्वेश्चन टैग्स बोला जाता है। ये वाली जो जुमले के एंड पे स्टेटमेंट्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है, जो कि उसको क्वेश्चन मार्क में तब्दील करती है, इसको क्वेश्चन टैग्स बोला जाता है, ठीक। और ये यूज किया जाता है जब हमने किसी से कोई कंफर्मेशन या उसकी एग्रीमेंट पूछनी होती है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना, ऐसे करके जब हम बोलते हैं, जैसे कि यू लाइक कॉफी, तुम्हें कॉफी पसंद है, डोंट यू, है ना। जैसे हम उर्दू में कहेंगे तुम्हें कॉफी पसंद है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम उर्दू में। इंग्लिश में इसको बोलेंगे यू लाइक कॉफी, तुम्हें कॉफी पसंद है, डोंट यू, है ये। अब इसका यही मतलब है ना, मतलब आप कंफर्म करना चाह रहे हो उससे कि हाँ, उसको वो भी आगे से कि हाँ हाँ मुझे कॉफी पसंद है, तो ये आप कंफर्मेशन चाह रहे हैं उससे। और इसका रूल यही है कि जब आपका जो है सिंपल वाला सेंटेंस होता है तो उसमें जो क्वेश्चन टैग होता है वो नेगेटिव में आ जाता है, मतलब डोंट यू आ जाएगा। लेकिन अगर आपका नेगेटिव में है सेंटेंस तो उसका क्वेश्चन टैग जो है वो सिंपल आ जाएगा, ठीक है। यू डोंट माइंड, क्योंकि वो हमारा नेगेटिव में था, यहाँ पर क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट हमारी, तो फिर हमने जो क्वेश्चन टैग ऐड किया वो डू यू ऐड किया, ठीक है। इस शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है, डजंट शी, है ना। अब ये मतलब इसका यही बनेगा जो हम उर्दू में बोलते हैं ना, ठीक है, डजंट शी। अब चूंकि शी है तो फिर डू नहीं लगेगा, डज लगेगा, और चूंकि वो मतलब हमारी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो फिर हमने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को डोंट फॉरगेट, भूलना मत, डू यू। अब यहाँ पर भी हम उससे कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि हाँ वो नहीं भूलेगा, ठीक है। वो मतलब हम उससे चाह रहे हैं कि वो कुछ आगे से ऐसे बोले कि हाँ वो नहीं भूलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने डू यू यहाँ पर, ये क्वेश्चन टैग्स होते हैं, ठीक है। तो डू, डोंट, डजंट, ये जो है ना सारे जो क्वेश्चन टैग्स के तौर पर भी जो डू का जो है ना वो इस्तेमाल है, ये उसका चौथा इस्तेमाल है, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, वो है जी सब्स्टिट्यूशन। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि समटाइम्स हम कुछ जुमलों में मतलब डू और डज का इस्तेमाल करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि वो ऐसा करता है और वो भी ऐसा करता है या करती है। इस तरह के जब जुमले बोलते हैं ना जिसमें हम इस तरह की सेंस देते हैं, तो उसमें पहले जुमले में तो हम पूरा जुमला, पहला जो पार्ट है कि वो ऐसा करता है, उसमें तो हम पूरा बोल देते हैं। लेकिन जब उसी वर्ब को हमने सेकंड वाले क्लॉज में, समझ लीजिए ये सेंटेंस में, जब हमने उसको ऐड करना होता है ना, तो फिर हम जो है पूरा वर्ब यूज नहीं करते हैं, हम उसकी जगह पे डू या डज को इस्तेमाल। अब एग्जाम्पल में आप समझते, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, जैसे ये है, शी लाइक्स चॉकलेट मोर देन ही डज, ठीक है। अब इस जुमले का मतलब क्या बनता है, उसको चॉकलेट पसंद है जितना के मतलब किसी लड़के की बात है कि जितना के उसको चॉकलेट पसंद है। अगर हम इसको वैसे ट्रांसलेट करें वर्ड टू वर्ड तो हम बनाएंगे शी लाइक्स चॉकलेट
वो चॉकलेट पसंद करती है मोर देन, इससे ज्यादा ही लाइक्स चॉकलेट, मतलब जितनी के उसको चॉकलेट पसंद है ना, उस लड़के को पसंद है, तो वो जो लड़की है ना वो उससे ज्यादा पसंद करती है। अब इतना बड़ा जुमला बोलने की जगह पे क्या कर दिया जाता है, मोर देन ही डज, ये कहने के बजाय कि मोर देन ही लाइक्स चॉकलेट। अब पूरा जुमला तो यही बनता है ना कि वो इतना जैसे अब ही और शी की जगह पे हम नाम रख देते हैं आसानी के लिए। मारिया लाइक्स चॉकलेट, मारिया को चॉकलेट पसंद है मोर देन अली लाइक्स चॉकलेट। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं कि मारिया को चॉकलेट पसंद है अली से ज्यादा पसंद है। ठीक है, जितना अली पसंद, लेकिन हमने पूरा वो कहने के बजाय कि अली लाइक्स चॉकलेट कहने के बजाय अली डज या ही डज। ठीक है, हमने ऐसे कर दिया इसको। वहां पर भी जो है ना डू और डज का इस्तेमाल होता है जब हम जुमले को ये इतना करना पसंद है और वो उसको उतना करना पसंद है, इस तरह के जो जुमले हमने बनाने होते हैं वहां पर भी हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। उस जुमले को जो सेकंड सेंटेंस होता है उसको थोड़ा मुख्तसर करने के लिए, कि पूरा वही वर्ब हम रिपीट करें, पूरा वही जुमला हम रिपीट करें, तो उसको मुख्तसर करने के लिए जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली डू या डज जो है ना वो हम ऐड कर देते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि आई लाइक स्पाइसी फूड, मुझे तीखा खाना पसंद है, बट शी डजंट। अब यहाँ पर कहने के बजाय ये कहने के बट शी डजंट लाइक स्पाइसी फूड, पूरा जुमला बोलने के लिए शी डजंट, बस इतना कह के इसको मुख्तसर कर देते हैं, मगर उसको खाना पसंद नहीं है। ठीक है, वो खाना पसंद नहीं करती है, इस तरह से कह ले आप। ठीक है, तो उसको पूरा जुमला बोलने के बजाय डू या डज पे ही जाकर जो है ना, या डजन पे जाकर जो है वो उस जुमले को खत्म कर दिया जाता है। जैसे कि दे लिव इन द सिटी, वो शहर में रहते हैं, बट वी डोंट लिव इन द सिटी, ये पूरा जुमला बोलने के बजाय डोंट पे ही जो है ना वो उस जुमले को मतलब मुख्तसर कर दिया जाएगा, उसको एंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है ना थोड़ा सा मेन वर्ब को रिप्लेस कर देता है, मतलब पूरे जुमले को डू या डज जो है ना वो रिप्लेस कर रहा है और उसको खत्म कर रहा है, जो सेकंड वाला हमारा सेंटेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह की जगहों पे भी डू या डज का इस्तेमाल होता है। एक है जी एज ए नाउन, अब थोड़ा ये लेसर नोन है ये वाला, इसका इस्तेमाल है बट नेटिव स्पीकर्स करते हैं, वो ये है कि रेफरिंग टू अ सोशल इवेंट और पार्टी। अब यहाँ पर डू, जैसे हमने पिछले सारे इसके जो पढ़े हैं ना वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना हम समटाइम्स इसको नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर डू इस्तेमाल हो रहा होता है किसी पार्टी, पार्टी वर्ड एक जो है ना वो नाउन है ना, या कोई इवेंट है, तो किसी इवेंट या किसी पार्टी के को रिप्लेस करता है, ये इस इन वर्ड्स को सेंटेंसेस के अंदर बेसिकली रिप्लेस करता है। जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, ही इज प्लानिंग अ सरप्राइज डू फॉर हिज वाइफ्स एनिवर्सरी। सरप्राइज डू, अब ये क्या है, यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे ही इज प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हिज वाइफ्स एनिवर्सरी, मतलब कि वो अपनी बीवी के लिए जो भी एनिवर्सरी, उनकी शादी की एनिवर्सरी आ रही है, उसके लिए वो एक सरप्राइज पार्टी जो है ना वो उसको प्लान कर रहा है। अब ये जो वर्ड पार्टी है ना, इसकी जगह पर डू जो है ना उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ये इस तरह के जुमले भी जो है ना वो बोले जाते हैं वहां पे। ठीक, अब जैसे ये आर यू गोइंग टू द ऑफिस डू दिस फ्राइडे, क्या आप ऑफिस में अब कोई इवेंट है। ठीक है, यहाँ पर इवेंट को जो है ना ये डू जो है वो बता रहा है कि क्या तुम ये फ्राइडे में जो, इस फ्राइडे को जो ऑफिस में जो इवेंट हो रहा है, क्या तुम वहां पर जा रहे हो। अब वो ऑफिस का जो भी इवेंट है ना, उस अब वो कोई भी मतलब हो सकता है इवेंट, अब उस इवेंट का कोई स्पेसिफिक नेम होगा, वो बोलने के बजाय ना उस इवेंट को रेफर करने के लिए जस्ट डू बोल दिया, ऑफिस डू, मतलब ऑफिस का वो इवेंट। ठीक है, इसी तरह जैसे शी इज होस्टिंग अ डिनर डू टू सेलिब्रेट हर प्रमोशन। ठीक है, कि वो एक, अब हम यहाँ पर हम कहेंगे वो डिनर पार्टी जो है ना वो होस्ट कर रही है। ठीक है, मतलब डिनर उसने अरेंज किया है सबके लिए क्योंकि उसकी प्रमोशन हुई है, तो वो अपनी प्रमोशन को सेलिब्रेट करना चाह रही है, तो जो भी उसके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके लिए उसने डिनर पार्टी रखी है। बट यहाँ पर हम डिनर पार्टी कहने के बजाय डिनर डू कर दिया है, मतलब डिनर गेट टुगेदर कहने के बजाय कि डिनर पे सबको बुला रही है, वो इनवाइट कर रही है। ठीक है, तो हमने वहां पे जो ये इवेंट्स जो होते हैं इनके लिए भी डू इस्तेमाल होता है, जैसे कि वी आर इनवाइटेड टू अ फैंसी ड्रेस डू नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, फैंसी ड्रेस पार्टी जो होगी उसको कहने के बजाय फैंसी ड्रेस डू, मतलब किसी इवेंट या किसी पार्टी को रेफर करने के लिए भी जो है ना वो डू का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर चूंकि नाउन है तो यहाँ पर डज डिड ये नहीं आएगा, क्योंकि हम नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इनकी फॉर्म्स नहीं हो, नाउन की फॉर्म्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो फिर जस्ट डू इस तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। तो आई होप कि आपको
डू के जो भी यूजेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपके जहन में। कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई और कॉन्सेप्ट है जो आप समझना चाहते हैं नीचे आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। थोड़ी देर हो सकती है आपके लेसन्स में क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही होती है, मैं नोट डाउन कर रही होती हूँ, तो आते आते हो सकता है थोड़ा सी देर हो जाए, लेकिन आपकी आंसर ज़रूर आएगा, ठीक है, आपके लेसन ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।